हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर रोशनी लोहिया। लास्ट क्लास में मैंने आपको चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शंस एंड टाइप्स के बारे में डिस्कशन किया था। आज नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो भी हम लोग वस्तु को वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसके माध्यम क्या होंगे और उसे प्रभावित करने वाले कई घटक होते हैं जो प्रभावित करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के समय में। तो किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। पहला है कंसिडरेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, यानी कि वस्तु से संबंधित किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है जब हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चयन करते हैं। तो पहला है यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। यूनिट वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि उत्पाद जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत क्या है। अगर बहुत ज़्यादा महंगी या कीमती वस्तु है, जैसे कि सोना चांदी या कोई मशीनरी पार्ट्स हो गया जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो हम लोग इसे छोटे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका रखेंगे और उसे यथाशीघ्र जो उसके बायर होंगे उसे पहुंचा दिया जाएगा। नेक्स्ट, यही अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमराइज्ड प्रोडक्ट, यानी प्रमाणित अथवा क्रेतानुसार उत्पादन। जो गुड्स या जो प्रोडक्ट पहले से ही प्रमाणित है या स्टैंडर्डाइज किया हुआ, जैसे कि मिल्टन, सेलो, इन सब के प्रोडक्ट के बारे में लोग पहले से जानकारी रहती कि ये कैसा होगा, इनके प्रोडक्ट कैसे होते हैं, तो उसमें हम लोग ज़्यादा उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं और इसे हम लोग कस्टमर तक पहुंचाने में लंबा मार्ग चुन सकते हैं, पर उसमें फेरबदल नहीं कर सकते प्रोडक्ट में। और दूसरा, और अगर हमारे कस्टमर जैसे कोई फर्नीचर है जिसमें हम लोग अगर सामने क्रेता है और विक्रेता है और वो अपने जो बायर होते हैं उसके अनुसार वो उसे डिज़ाइन कर देते हैं, उसे तैयार कर देते हैं और उसमें बदलाव ला सकते हैं। नेक्स्ट है पेरिसेबिलिटी, यानी इसे पेरिसेबल भी बोला जाता है, यानी नाशवान। बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ कम होती है, प्रोडक्ट का लाइफ कम होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, डेयरी प्रोडक्ट और मीट इत्यादि, ये सब। तो ऐसे पेरिशेबल गुड्स को हम लोग छोटे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चयन करेंगे और यथाशीघ्र जल्दी से बेचने का प्रयास किया जाएगा। और यही वस्तु टिकाऊ होगा तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का माध्यम लंबा हो सकता है। नेक्स्ट है टेक्निकल नेचर, यानी टेक्निकल नेचर हो गया कि कोई तकनीकी प्रकृति से संबंधित वस्तु होगा तो उसे उपभोक्ता को डायरेक्ट हम लोग बेचेंगे, ताकि जो भी उसके जो मैन्युफैक्चरर है या निर्माता है वो सीधा अगर उपभोक्ता को बेचता है तो उसे जानकारी देगा कि कैसे इसके क्या तकनीकी जानकारी देगा और उसे मदद मिलेगा, जो उसको रिसीव करने वाला उपभोक्ता को उसे मदद भी मिलेगा और चीज़ भी सुरक्षित रहेगा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मार्केट, यानी बाजार से संबंधित ध्यान में रखने योग्य बातें। इसमें पहला नंबर ऑफ बायर्स। अगर हम लोग अपने प्रोडक्ट को मार्केट में जब हम लोग सप्लाई करते हैं या देते हैं तो हमें देखना होगा कि हमारे बायर्स कितने हैं, कितने लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। अगर संख्या कम होगी तो डायरेक्ट उसे मार्केट में भेजना अच्छा होगा। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग माध्यम नहीं चुनेंगे क्योंकि इससे हमारे कीमत में ज़्यादा कीमत बढ़ जाएगा उसका, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अगर चयन करते हैं तो। फिर नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायर्स। इसके अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे हमारे क्रेताओं किस प्रकार के हैं। क्रेताएं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है सामान्य क्रेता और दूसरा होता है औद्योगिक क्रेता। यदि वस्तु को अधिक क्रेता है, सामान्य लोग हैं, तो उसे हम लोग मध्यस्थ का प्रयोग कर सकते हैं, बीच में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का अधिक प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वस्तु अगर
औद्योगिक है, इंडस्ट्रियल यूज़ का है, तो उसे डायरेक्ट हम लोग इंडस्ट्री में सप्लाई करेंगे और मध्यस्थ की संख्या इसमें कम से कम चुनाव करेंगे। नेक्स्ट है बाइंग हैबिट्स। बाइंग हैबिट्स यानी क्रय करने की आदतें। यदि हमारा जो बायर है, जो क्रेता है, वो माल उधार खरीदता है और निर्माता को, जो हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, उधार बेचने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में हम लोग मध्यस्थ का सहारा लेंगे, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेंगे, क्योंकि बहुत बार जो बीच की कड़ी होती है, मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, वो डायरेक्ट कैश पेमेंट करके मैन्युफैक्चरर से सामान लेता है और उधार में रिटेलर को दे देता है। नेक्स्ट है बाइंग क्वांटिटी। इसके अंतर्गत हम लोग क्रय की मात्रा, इसके अंदर देखेंगे कि माल थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्रय किया जाता है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो मध्यस्थ पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। और यही अगर अधिक मात्रा में क्रय किया जाता है तो हम लोग मध्यस्थ का सहारा ले सकते हैं। नेक्स्ट है साइज ऑफ मार्केट। अगर हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा विस्तृत है, तो हमें बीच में मध्यस्थ का सहारा लेना पड़ता है, इंटरमीडिएटरीज का सहारा लेना पड़ता है, मिडिल मैन का सपोर्ट लेना पड़ता है। पर यही मार्केट अगर हमारा बहुत छोटा होगा, बहुत संकुचित होगा मार्केट, बाज़ार, तो इसमें हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा नहीं लेकर के डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर अपने सामान को मार्केट में बेचेगा। नेक्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरर और कंपनी। इसके अंतर्गत निर्माता अथवा कंपनी के संबंधित जो बातें हैं वो ध्यान रखने योग्य बातें, जब हम लोग अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखिएगा मैन्युफैक्चरर या कंपनी। पहला है गुडविल। गुडविल यानी ख्याति। एक निर्माता कंपनी अगर अपने माध्यम, उसका ख्याति अच्छा है, बाज़ार में साख अच्छा है, तो वो मध्यस्थ पर निर्भर रह सकता है और अपने सामान को आसानी से सभी जगह वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और गुडविल अच्छा होने के कारण वो अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच सकता है, किसी भी माध्यम से बेच सकता है, और उनका प्रोडक्ट इतना डिमांड रहता है कि उन्हें अपने वस्तुओं को बेचने के लिए कहीं भी ज़्यादा कठिनाई नहीं आता है। एकदम से वो डिपेंड नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की वजह से वो उन्हें मार्केट में आसानी से बेच पाएंगे। बड़ी कंपनी है तो मध्यस्थ का सहारा लेते हैं, छोटी कंपनी है तो कम सहारा लेते हैं। नेक्स्ट है डिज़ायर टू कंट्रोल द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण माध्यम पर नियंत्रण की इच्छा। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो चाहता है कि हम जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, ताकि उनका जो उपभोक्ता है सीधा उनके संपर्क में आए और उनसे एक अच्छा रिलेशन उनका स्थापित हो सके, और उनके बारे में वो डायरेक्टली वो जान सके कि उनके कस्टमर किस प्रकार के। और जो कंपनी मिडिल मैन को मिनिमाइज़ करना चाहती है, कम करना चाहती है, उन्हें हटाना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है, तो वैसे में वो अपना रिटेल शॉप ही खुद जहाँ ग्राहक होंगे वहाँ वो खोल लेती है और अपनी सेवा देना शुरू कर देती है ग्राहक को। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी कि जो कंपनी फाइनेंशियली पोजीशन जिसका अच्छा है, स्ट्रांग है, तो वैसे में वो कंपनी खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर लेगी, उन्हें दूसरे का सपोर्ट का ज़रूरत नहीं होता है, दूसरा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा नहीं लेना पड़ता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सरकार से संबंधित रखने योग्य वाली बातें। जब हम लोग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का चयन करते हैं तो उस समय सरकार की जो नियम होती है उन्हें भी पालन करना पड़ता है, क्योंकि वो भी हमें हमारे
चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है, कि सरकारी का जो नियम कानून है उनके अनुसार ही हमें अपना कार्य करना होता है। जैसे एक सरकार का कानून में अगर दवाई सिर्फ लाइसेंस कंपनी ही बेच सकती है, तो ऐसी स्थिति में दवाई कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन चयन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि उसके माल केवल जो लाइसेंसधारी हैं उन्हीं के माध्यम से ये कार्य करे। नेक्स्ट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में हो गया पहला कॉस्ट। कॉस्ट यानी लागत। अगर हमारा लागत ज़्यादा आता है तो हमें चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अपनाना चाहिए। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे उपलब्ध नहीं होते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें कोई अन्य रास्ता अपनाना पड़ सकता है। एंड लास्ट पॉइंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ सेल्स, बिक्री की संभावना। जिस माध्यम से अगर हमारा बिक्री ज़्यादा संभव हो, उसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को हमें अधिक चयन करना चाहिए जिसके माध्यम से हमारा बिक्री ज़्यादा हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम लोग आपके साथ फिर जल्दी मिलेंगे।